तो देखिए, जो अभिमन्यु ने कहा कि आप सभी चिंता ना करें, मैं युद्ध में जाने की मुझे जो है आज्ञा दीजिए, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। तो अभिमन्यु ने कहा ऐसा, तो युधिष्ठिर बोले, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या जो है कब सीखी? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज, एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय मैं माँ के पेट में था और मैंने यह वर्णन सुना, तभी से मैं यह विद्या जानता हूँ, केवल व्यूह से निकलना नहीं जानता। क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन किया पिताजी ने, तभी माँ को नींद आ गई थी और पिताजी ने वर्णन सुनाना बंद कर दिया। अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। अभिमन्यु ने गदा हिलाते हुए गरज कर कहा। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, लेकिन तुम अभी बालक हो, हम तुम्हें लड़ाई में कैसे भेज सकते हैं? अभिमन्यु ने कहा, महाराज, मैं भी वीर पुत्र हूँ, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है? देखिए, अभिमन्यु ने कहा, जो युधिष्ठिर जी हैं, उन्होंने कहा कि तुम अभी तो बालक हो, अभी छोटे बच्चे हो, अभी तुम लड़ाई में कैसे जाओगे, हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? तो अभिमन्यु ने कहा, महाराज, मैं भी वीर पुत्र हूँ, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है? वह बहुत ज्यादा अंदर से गुस्से में था। युधिष्ठिर करते भी क्या, उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। चक्रव्यूह के द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने दूर से ही उनको चरणों पे बाण छोड़कर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ही है। बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु व्यूह के भीतर घुस गया। उसके पीछे भीम और दूसरे पांडव वीर थे। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया और व्यूह में घुस गया। व्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ तथा अभिमन्यु का उससे घोर युद्ध हुआ। उसे हराकर अभिमन्यु भीतर घुस गया, परंतु भीम और दूसरे पांडवों को जयद्रथ ने व्यूह के भीतर न जाने दिया। अभिमन्यु अकेला पड़ गया, लेकिन अकेले ही वह सबसे युद्ध करता रहा। उसके बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब गिरने लगे। वह जिधर भी मुड़ जाता, उधर मैदान साफ हो जाता।